दिल्ली में नर्सरी के एडमिशन के लिए मची है भागम भाग। कल हमने आपको दिखाया था कैसे ग्रेडिंग सिस्टम बन गया है जी का जंजाल। आज देखिए नर्सरी में बच्चों को पढ़ाना है कितना महंगा। IIT से महंगी है नर्सरी की पढ़ाई। नर्सरी में पढ़ाने के लिए आपको लेना पड़ सकता है लोन। लाखों की फीस से बिगड़ सकता है आपका बजट। बच्चे के वजन से ज्यादा बढ़ गई है फीस। पेरेंट्स हैं परेशान, आखिर कैसे मिलेगा समाधान? क्योंकि लगातार बढ़ रही है फीस की टेंशन। नमस्कार, मैं हूं इप्शिता सिंह। हिंदुस्तान की कसम में कल हमने दिखाया था किस तरह पेरेंट्स को एडमिशन के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे किस तरह नर्सरी की फीस ने अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी में एडमिशन मिलना किसी अवार्ड मिलने से कम नहीं माना जा रहा। अगर एडमिशन मिल भी जाए तो उसके बाद फीस भरते भरते पेरेंट्स की जेब खाली हो जाती है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि दिल्ली और NCR के स्कूलों में नर्सरी की फीस IIT के सालाना फीस से कहीं गुना ज्यादा है। IIT की सालाना फीस 50,000 रुपए। दिल्ली और NCR के स्कूलों में नर्सरी की फीस 50,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए। चौंकिए मत, दिल्ली और आसपास के स्कूलों की यही हकीकत है। अगर एक अच्छे स्कूल में आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो फीस का भार तो सहना ही पड़ेगा। हर माता पिता की इच्छा होती है अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना, लेकिन स्कूल में जितनी ज्यादा सुविधाएं उतनी ज्यादा फीस। राजधानी के हाई क्लास स्कूलों में नर्सरी की फीस लाखों में है। IIT से कंपेयर कर सकते हैं, इट इज एक्सपेंसिव देन IIT। एंड कुछ स्कूल्स तो हैं जो बेसिक फीस जो है 40,000 स्टार्ट करते हैं, और देयर आर सम स्कूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो है 1 लाख से ऊपर फीस उनकी ईयरली, और दिस गोज अप टू 1.5 lakhs ऑल्सो। राज और कविता फिलहाल नर्सरी में अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए एक स्कूल से दूसरे स्कूल की दौड़ लगा रहे हैं। एडमिशन की चिंता तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा एडमिशन के बाद भारी फीस का बोझ भी उन्हें डरा रहा है। बढ़ती फीस के चलते बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना मिडिल क्लास फैमिली के लिए सपना बनता जा रहा है। So it has become very difficult, and if you have 2 kids or 3 kids, then it is very difficult to manage their education. Plus, you have to pay for the tuition, stationery, and everything, and extracurricular activities if your child wants to join. छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद प्राइवेट स्कूलों ने फीस में बढ़ोतरी की थी। साथ ही बेहतर सुविधाएं और शिक्षा के स्तर को बरकरार रखने के नाम पर स्कूल अभिभावकों से भारी फीस वसूल रहे हैं। IIT में कम होता है कि गवर्नमेंट उसमें स्पॉन्सर करती है। इन केस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हमारे पास कौन सी चॉइस है? देखिए, हमने 6 पे कमीशन के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। पहली बार टीचर्स को अच्छी तनख्वाह मिल रही है। दे आर ऑल क्वालिफाइड। एक बच्चा जो नर्सरी में आता है उसको बनाने का जो बीड़ा है वो उस टीचर के ऊपर है। प्राइवेट स्कूल मोटी फीस लेकर बच्चों को अच्छी सुविधा तो मुहैया करा रहे हैं, लेकिन सरकारी गाइडलाइंस को दरकिनार करके अपनी मनमानी भी चला रहे हैं, जिसके चलते पेरेंट्स को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मनमाने ढंग से फीस ना वसूलने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अभिभावकों को कोई राहत नहीं है। जितना बड़ा और अच्छा स्कूल उतनी ही मोटी वहाँ की फीस। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के दौर में अपने बच्चों को हाई क्लास एजुकेशन देना आम आदमी के बजट से बाहर हो चुका है। साक्षी खन्ना, दिल्ली, IBN 7। और इस खबर पर आप भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट IBNखबर.com पर लॉग ऑन करें, www.IBNखबर.com। आप अपनी राय हमें भेजें, आपकी राय हम अपने इस खास कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी साक्षी खन्ना भी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रही है। साक्षी, आप कई स्कूल्स में गई, कई पेरेंट्स की बातचीत सुनी, काफी नाराजगी थी उनमें, साथ ही में फीस को लेकर भी असमंजस बना हुआ है, और कहीं ना कहीं जो फीस के आंकड़े हैं अब लाखों में जा रहे हैं। बिल्कुल इप्शिता, अगर बात करें तो
कुछ ही साल पहले की अगर हम बात करें तो नर्सरी में दाखिला भी मुश्किल नहीं होता था और पेरेंट्स की जो एक चिंता होती थी वो हायर एजुकेशन को लेकर होती थी। लेकिन आज एक छोटी सी क्लास नर्सरी की बात करें तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान है कि उनको नर्सरी में पहले तो एडमिशन मिले, उसके बाद जो एक भारी फीस है। स्कूल्स जो है दिल्ली और एनसीआर में, चाहे वो नोएडा हो या गुड़गांव भी हो, वहां पर कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी जो फीस है वो 1.5 लाख रुपए सालाना तक है। हालांकि वहां पर सुविधाएं भी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई आम आदमी अगर अपने बच्चे को एक हाई क्लास एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं तो उनके बजट में बिल्कुल ही बाहर है यहाँ पर। बिल्कुल साक्षी, बने रहिए आप मेरे साथ और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ है admissionnursery.com के फाउंडर सुमित वोरा, साथ ही में दिल्ली हाई कोर्ट के वकील अशोक अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सुमित, कई परेशानियां हो रही हैं अब पेरेंट्स को फी स्ट्रक्चर को लेके। पहले तो एडमिशन की दिक्कत अलग थी, लेकिन अब फी को लेकर भी काफी कंफ्यूजन है। फी को लेकर भी काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ स्कूल्स तो हैं जो 1 फरवरी से पहले तो रिजल्ट लेके आ गए और उन्होंने अपनी लास्ट डेट रख दी 30 जनवरी से पहले। और देयर अराउंड मतलब 7-8 स्कूल ऐसे थे। अब जो पेरेंट वहाँ पे सिलेक्ट हो गया है वो और उनका रूल क्या है, अगर आपने 30 से पहले नहीं जमा कराई फीस तो आपकी सीट हाथ से गई, तो उनके पास सीट ब्लॉक करनी पड़ती है। और उसके बाद 1 महीने में अगर वो अपना रिफंड लेना चाहें तो उनका कुछ नॉमिनल सा अमाउंट कट के वो जो है बाकी पैसा रिफंड हो जाता है। तो लेकिन उनका एक पैसा तो यहाँ फंस जाता है एक, और इसके 2 नुकसान होते हैं। एक तो वो पहले सीट यहाँ ब्लॉक करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट सीट अगली ब्लॉक करते हैं। जिन पेरेंट को एडमिशन नहीं मिल रही, एक तो उनका नुकसान हो रहा है, इनके भी पैसे लेके ब्लॉक हो गए। फिर अगर लेट से डुप्लीकेशन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। साथ ही में अशोक जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोर्ट भी अगर रूलिंग की बात की जाए, कुछ स्टैंडर्ड सेट है, कुछ फीस स्ट्रक्चर सेट किया गया है नर्सरी स्कूल्स के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में बढ़ती हुई फीस से एडमिशन का जो सारा चक्कर है ये और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि अगर आप उसकी लिस्ट में आ भी जाते हैं और फीस देने की आप स्थिति में नहीं है तो आप तो बाहर ही हो गए ना। तो एक अजीब सी कॉम्प्लिकेटेड है और ये मुझे लग रहा है कि समस्या आने वाले वक्त में एक विशियस है और ये बढ़ेगी जब तक पूरे एजुकेशन सिस्टम, स्कूल एजुकेशन सिस्टम को आप प्रॉपरली जो है रेगुलेट नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि फीस जिस स्पीड से बढ़ रही है ना, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि हर साल बढ़ाते रहे और अब 6 पे कमीशन को लेकर बढ़ा दी और अब फिर जो नया सेशन आया है इसमें तो मुझे लग रहा है 30, 40, 50% तक भी फीस जो है बढ़ेगी और इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। और मुझे लगता है कि इसके लिए ना एक हमारे देश में ना एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि लॉ भी नहीं है ढंग का, क्योंकि आपको लगता है कानून की एक लॉ की जरूरत है। अभी जो है तमिलनाडु स्टेट ने पहल की है, अपने यहाँ एक कानून बनाया है कि फीस कैसे फिक्स होगी। बिल्कुल, उसमें यहाँ पे भी लगता है आपको समझ एक स्ट्रक्चर की जरूरत है ताकि गाइडलाइंस के तहत ही आप उनको फॉलो किया जाए और स्कूल्स अपनी मनमानी ना कर पाए। बिल्कुल, आज एक स्कूल का रिजल्ट निकला, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने जो पहले स्कूल प्रिस्क्राइब की हुई थी उससे डबल फीस का उन्होंने आज मेंशन कर दिया कि आपको देनी पड़ेगी। तो बाकी प्रॉब्लम क्या है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे काफी पैसे ऐंठ रहे हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को डिफाइन करना चाहिए। अगर आप लेट्स से हॉर्स राइडिंग करवा रहे हैं या फिर स्विमिंग करवा रहे हैं, यू कैन चार्ज, आप जो है मैक्सिमम हाँ जो फी है आप चार्ज कर सकते हैं 1000 या 2000, 3000 पर फैसिलिटी। तो लोग इसमें कई स्कूल पर मंथ 10 to 12,000 फीस ले रहे हैं। आप सोचिए कि कोई मिडिल क्लास आदमी है, उसके 2 बच्चे हैं और उसको अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाने का दिल भी करता है तो 20,000 महीना कहाँ से अफोर्ड करेगा? आपने ठीक है बोला, उसको लोन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। या तो तीनों ही चीज जो है गुम है और जो सरकार है जिसकी जिम्मेदारी है कि आम आदमी लुटे नहीं, वो टोटल फेलियर है एकदम। भाषण देने के अलावा वो कुछ भी नहीं, रियली किसी एक व्यक्ति को भी जो है ना उन्होंने रियली हेल्प नहीं किया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक नेशनल लॉ की जरूरत है जो इस प्राइवेट स्कूल के पूरे सिस्टम को रेगुलेट करे और विद इन पैरामीटर्स है जो है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली की नहीं है, सारे देश में ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल सुमित, और अगर फीस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाती है तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने बच्चे का किसी बड़े स्कूल में दाखिला करा रहे हैं तो आपको पूरे साल भर की फी एक टाइम पे देनी पड़ती है। ये कोई बहुत स्कूल में कम सिस्टम है कि आप सेमेस्टर वाइज फी दें या फिर मंथली फी दें? जरूरी नहीं है, इट वेरी फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। कुछ स्कूल आपको डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, आप शुरू में एडमिशन फी, रजिस्ट्रेशन फी और ट्यूशन फी देते हैं और रजिस्ट्रेशन और उसके अलावा 3 महीने की ट्यूशन फी दी जाती है पहले, उसके अलावा पर क्वार्टर फी ली जाती है। तो उसमें तो इतना नहीं, लमसम अमाउंट बहुत लोग तो स्कूल नहीं मांगते, कुछ स्कूल मांगते भी हैं और कुछ स्कूल तो ऐसे भी हैं जो शुरू में आपको 1 लाख रुपये देना पड़ता है।